जैन देखिए बीएसएफ की पूरा हम आपको लेकर आके इन्फॉर्मेशन कि बीएसएफ क्या है और इनकी काम क्या है और इनकी ड्यूटी कहाँ कहाँ होते हैं और ये बीएसएफ की भर्तियां कौन कौन कराती हैं, हम आपको संपूर्ण इस वीडियो में जानकारी देंगे। और साथ ही एक अच्छा खुशखबरी भी देंगे कि बीएसएफ में हमारे मनीष भाई के नौकरी भी हो गया, ज्वाइनिंग भी आ गया। तो उसमें आपको बताएंगे कि वो क्या क्या चीज से मतलब कि क्या क्या उनके मतलब करना पड़ा था, पहले रिटन देना था कि फिजिकल देना था कि पहले आपके मेडिकल देना था। हम उनसे भी एक मुलाकात करवाएंगे। तो आपको इस वीडियो में बताएंगे पूरे A to Z जानकारी, बीएसएफ क्या है, इनकी काम क्या होते हैं, कहाँ काम होते हैं। आइए बने रहें वीडियो की लास्ट तक। बीएसएफ की जो होते हैं फुल फॉर्म क्या होते हैं कि बीएसएफ की क्या होता है। देखिए बीएसएफ क्या है, बहुत स्टूडेंट नहीं जानते हैं बीएसएफ क्या होते हैं। तो देखिए बीएसएफ की फुल फॉर्म क्या होते हैं, इसका बीएसएफ की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं सीमा सुरक्षा बल, हिंदी में इसको बोलते हैं सीमा सुरक्षा बल। इसके बीएसएफ बता दें कि एक अर्धसैनिक बल है जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये आते हैं। जो बीएसएफ है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं इनकी काम क्या है, इनका काम क्या होते हैं बीएसएफ का। देखिए इनका नाम से पता चल रहा है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि इसका जो काम है वो बॉर्डर मतलब बॉर्डर पर काम है। तो आपको बताते हैं कि इसकी काम क्या है। देखो बीएसएफ का कार्य भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर निगरानी रखना, मतलब उनको अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर उनको निगरानी रखा जाता है, उन सेवा करते हैं, निगरानी रखते हैं। भारत की सीमाओं की रक्षा करना बीएसएफ की काम होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय अपराध हुए उसको रोकने के काम करते हैं। युद्ध के समय अगर मान लेते हैं अगर विवाद हो गया, युद्ध अगर हो गए, तो बीएसएफ का काम खतरों की जगह जहां है, जहां खतरे की है, उस खतरे के जगहों को अपने अंदर कंट्रोल में रखना होता है। नियंत्रण मतलब कंट्रोल में रखना और युद्ध के समय रणनीति वाले जगह को सुरक्षा प्रदान करने का काम बीएसएफ करती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इनका बीएसएफ के क्या काम है। बीएसएफ के काम है, एक बार फिर से समझ लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर निगरानी रखना, अंतर्राष्ट्रीय अपराध को रोकना और बीएसएफ का काम बता दें कि खतरों वाली जगहों को अपने अंदर कंट्रोल में रखना, नियंत्रण में रखना और रणनीति वाले जगहों को सुरक्षा प्रदान करने का काम बीएसएफ करती हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि बीएसएफ की क्या काम है। ठीक, अब आपको बताते हैं कि बीएसएफ की कहां पर ड्यूटी लगते हैं और किस जगह पर। तो देखो कहां पर ड्यूटी लगते हैं, तो आपको बता दें कि हमारे सबसे ज्यादा दुश्मन जो है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश, दो ध्यान दीजिएगा, हमारे दो ही ज्यादा खतरनाक जगह है, वो है पाकिस्तान की बॉर्डर, एगो बांग्लादेश की बॉर्डर। बाकी इधर आसपास की जो देशे हैं वो हमारे उतना ज्यादा नहीं है खतरनाक जितना ये दोनों हैं। इसलिए ज्यादातर बॉर्डर सिक्योरिटी का जो फोर्स होते हैं वो पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं पर इनको तैनात किया जाता है। तब आपको समझ में आ गया होगा कि कहां पर ड्यूटी होते हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं पर इनको किया जाता है। बाकी आगे भी जैसे नेपाल हो गए होंगे, म्यांमार हो गए, ये सब लगाए जाते हैं, लेकिन आपको बता दें ड्यूटी जो ज्यादातर होते हैं वो पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं पर ही लगाए जाते हैं। अब बात करते हैं कि बीएसएफ की जो भर्तियां हैं उसको कितने चरणों से गुजारना पड़ता है। तो आपको बता दें कि देखिए बीएसएफ के चरणों जो होते हैं 4 चरणों से गुजारना पड़ेगा। 4 में से आपको 3 चीज आपको बहुत जरूरी है। पहली बात, लिखित परीक्षा रिटेन आपको पास करना होगा, शारीरिक परीक्षा आपको फिजिकल देना होगा, फिर उसके बाद आपको मेडिकल परीक्षा देनी होगी, फिर उसके बाद साक्षात्कार आपको गुजारना पड़ेगा। फिर से समझ लीजिए, लिखित परीक्षा से गुजरना होगा, शारीरिक परीक्षा, मेडिकल परीक्षा, एगो साक्षात्कार, 4 चरणों से आपको गुजारना पड़ेगा। ये बीएसएफ के लिए भर्ती के 4 चरणों हैं, ये 4 चरणों से गुजरने पड़ेंगे। लेकिन आपको बता दें कि बीएसएफ की जो भर्तियां होती हैं वो कोई बीएसएफ की एक ही पोस्ट, एक ही विभाग की तरफ से नहीं बल्कि कई विभाग की तरफ से अलग अलग इसकी भर्तियां कराई जाती है। तो आपको बता दें बीएसएफ का भर्तियां जो हैं वो आपको बीएसएफ द्वारा
साल में अलग अलग विभागों की भर्ती निकाली जाती है, जिसमें कुछ जो होते हैं यूपीएससी और कुछ एसएससी। देखिए आपका यही इंपॉर्टेंट है एसएससी, क्योंकि बहुत बच्चे 10th पास करते हैं और 10th पास करने के बाद उनको एसएससी जो होते हैं, एसएससी जीडी का जो फॉर्म होते हैं उनको भरना चाहिए। उसको भरने पर आप भी बीएसएफ का ज्वाइन कर सकते हैं। मनीष भाई के एसएससी जीडी का ही एग्जाम निकालकर और मेडिकल और फिजिकल निकाले, तब जाकर उनको बीएसएफ मिला था। आपको बताएंगे हम एसएससी जीडी विभाग पर पूरा इंफॉर्मेशन कि कब भरना होता है और क्या कैसे भरा जाता है और क्या क्या चरणों से गुजारना पड़ता है और कितने उसके पैटर्न होते हैं, इस पर हम बताएंगे। तो आपको जब भी एसएससी जीडी का फॉर्म निकलता है तो आपको फॉर्म को भरना चाहिए और भरे उसमें 10th पास क्वालिफिकेशन अगर है तभी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको बता दें भर्तियां जो हैं यूपीएससी और एसएससी जो है ये एक दो जो बड़े जो हैं ये कराती है, भर्तियां कराती है यूपीएससी और एसएससी। लेकिन आपको बता दें कि यूपीएससी जो है वो बड़े ग्रेड के लिए कराते हैं और एसएससी जो है वो कांस्टेबल भर्तियां वगैरह के लिए ये कराई जाती है। अब आपको बात करते हैं कि इसमें कौन कौन भर सकते हैं, कितने क्वालिफिकेशन वाले भर सकते हैं। देखिए अगर आपकी मिनिमम अगर क्वालिफिकेशन 10 पास है तभी आप भर सकते हैं, बीएसएफ बन सकते हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं 10 पास है तब। लेकिन बड़े पोस्ट के लिए अलग अलग ग्रेड के लिए जो होते हैं उसमें क्वालिफिकेशन 12 तक भी मांगता है, इसलिए आप ग्रेड के हिसाब से बात करें तो आप मिनिमम एजुकेशन अगर आपके पास 10 है तभी आप बीएसएफ की फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उम्र की बात करते हैं तो 18 से 25, देखिए मिनिमम आपके 18 होना चाहिए, इससे नीचे तो आप नहीं भर सकते हैं। 18 से 25 इसमें आपके आरक्षण भी मिल जाते हैं, कुछ छूट मिल जाएंगे, तो इस आपके विभाग के हिसाब से हैं। ऊंचाई की बात करते हैं तो देखिए अलग अलग विभाग के लिए अलग अलग ऊंचाई होती है। इसमें हम आपको 70 सेंटीमीटर आपको लिखे हुए हैं, ये आप अलग अलग विभाग के तौर पर अलग अलग हाइटें होते हैं। किसी में 165 भी लेते हैं तो किसी में 167 तो किसी में 170 सेंटीमीटर भी लेते हैं। चेस्ट की बात करें ये भी एक विभागीय तौर पर है, लेकिन आपको बताते हैं कम से कम 78 से 82 सेंटीमीटर आपके होना चाहिए। नॉर्मल आपके 78, 79 और आपको फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर फुलना चाहिए। ये होते हैं चेस्ट। दौड़ अलग अलग विभाग में, तो कोई सीधे डायरेक्ट भी भर्तियां होती है और कोई आपको दौड़ भी कराती है, तो आप इस विभाग के ऊपर होते हैं, डिपेंड करते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो आप भर्तियां जो हैं वो एसएससी जीडी की जो भर्तियां हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और ज्यादातर बच्चे एसएससी जीडी के द्वारा बीएसएफ ज्वाइन करते हैं। अभी मनीष भाई के जो बीएसएफ में हुआ है वो एसएससी जीडी के द्वारा हुआ है, और एसएससी जीडी के द्वारा जो कैसे हुआ है हम इस पर आपको पूरे वीडियो बनाएंगे और मनीष भाई को भी लाएंगे और आपको उनसे भी मुलाकात करवाएंगे और उन्हीं से आपको सारा क्वेश्चन का आंसर उन्हीं से आपको मिलवाएंगे और दिवाएंगे, A to Z जानकारी कैसे कैसे होते हैं। तो देखिए इसमें आपको बता दें एसएससी जीडी के तरफ से, तो इसकी एसएससी जीडी हर साल निकलते हैं और एक रिजल्ट जैसे फाइनल होते हैं उसका रिजल्ट आता है तब इसका तुरंत निकलते हैं। तो एसएससी जीडी का जो वैकेंसियां हैं ये 2022 वाली जो वैकेंसियां थी 2023 में फिनिश हो गया, कंप्लीट हो गया, रिजल्ट आ गया। अब इसकी भर्तियां जो हैं वो आने वाली हैं। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, पूरा कर लेंगे, तब इसकी भर्तियां आने वाली हैं। उस पर भी हम आपको वीडियो बना देंगे। इसलिए आप अगर मेरे चैनल से अभी नहीं जुड़े हैं तो आप सब्सक्राइब करके मेरे चैनल से जुड़ जाइए। हम आपको पूरे इंफॉर्मेशन सरकारी नौकरी, सरकारी जॉब से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, आप तक पहले पहुंच जाए। इसलिए आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे चैनल से जुड़ जाएं। देखिए आपको बता दें एसएससी जीडी के जो पैटर्न जो हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो 4 खंडों में ये पैटर्न जो है एग्जाम की परीक्षा सबसे पहले एसएससी जीडी की अगर कराती है तो सबसे पहले आपको लिखित एग्जाम देनी होगी। लिखित एग्जाम में आपको क्या होंगे कि सबसे पहले एग्जाम देने होंगे। तो एग्जाम की जो पैटर्न है 4 खंड होते हैं। उसमें आपको बता दें रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन होंगे और गणित से 25 क्वेश्चन होंगे और सामान्य ज्ञान से 25 क्वेश्चन और हिंदी और अंग्रेजी दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। हिंदी या अंग्रेजी
उसमें से आपको 25 क्वेश्चन होंगे। टोटल आपको क्वेश्चन की बात करें तो 100 प्रश्न होते हैं और इस 100 प्रश्न में आपको निगेटिव मार्किंग भी रहता है, इसलिए आप निगेटिव मार्किंग ज्यादा गलत ना करें। आपको अभी से 2024 के 2023 और 24 की आपको जीडी के लिए अभी से आप प्रिपरेशन करें, अभी से लग जाइए, तैयारी करें, फॉरम का इंतजार नहीं करें। देखिए इसके एग्जाम मोड की बात करें, कैसे एग्जाम होते हैं तो आपको ऑफलाइन नहीं बल्कि ऑनलाइन होते हैं और सब एग्जाम अब कंपटीशन की जो हो रही है वो अब सीबीटी होने लगे, मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जा रहा है, कंप्यूटर पर आपको इसको देने होंगे। इसके एग्जाम जो होते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, आपके एक प्रश्न के 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन में से आपको टिक करनी होती है। इसका आपके टाइमिंग जो दिए रहते हैं वो 60 मिनट रहते हैं, 60 मिनट में आपको 100 प्रश्न को हल करनी है, ठीक है ना। अब इसमें आपको बताते हैं कि इसमें कितने पर पास होंगे, तो देखिए आपको बता रहे 30% आपको लाना होगा, मतलब कि आप 30% तक लाते हैं तब आपके मेरिट लिस्ट में नाम आएंगे। इसके अलग अलग कट ऑफ होते हैं कैटेगरी वाइज, ठीक है ना। आप जिस कैटेगरी से हैं उस कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ उठाते हैं। ज्यादातर हाई जो जनरल ओबीसी को वगैरह के रहते हैं बहुत ज्यादा हाई, मैं आपको बताएंगे सब आगे इन्फॉर्मेशन कि ये कैटेगरी वाइज की जो कट ऑफ होते हैं कितने कितने होते हैं और कितने पर इसको उठाता है। चलिए आगे आपको बात करते हैं बीएसएफ की सैलरी के बारे में कि बीएसएफ की सैलरी कितने होते हैं, ठीक है ना। आप बीएसएफ की सैलरी के बारे में जाने, ये हमारे पूरे रहे इस प्रकार के बीएसएफ की काम, बीएसएफ की मतलब और इसकी एग्जाम पैटर्न और इस प्रकार के हमारा पूरे इंफॉर्मेशन हम आपको बताते हैं आगे इसका किस प्रकार के सैलरी होते हैं और बीएसएफ में कितने विभाग होते हैं, कितने पद होते हैं, कितने पद के कितने कितने सैलरी होते हैं। सैलरी की बात कर रहे हैं तो सैलरी के अलग अलग होते हैं, अलग अलग रैंक पर उनकी सैलरी अलग अलग दिया जाता है। उसमें से आपको बता दें कि जो डायरेक्टर जनरल होते हैं उनकी सैलरी अप्रोक्स जो होते हैं वो 1 लाख से ऊपर होते हैं, 1 लाख से ऊपर होते हैं पर मंथ। वहीं पे एसपीआई डायरेक्टर जनरल की बात करें तो उनकी जो पे स्केल की बात करें तो उनकी पे स्केल जो होते हैं 37,400 से लेकर 67,000 होते हैं और उनकी ग्रेड पे जो होते हैं वो 12,000 होते हैं और अप्रोक्स बोले तो 1,05,000 पर मंथ होते हैं इनकी सैलरी। वहीं पे बात करें एडिशनल डायरेक्टर की तो इनके जो होते हैं पे स्केल वो 37,400 से लेकर 67,000 तक होते हैं और ग्रेड पे की बात करें तो वो 12,000 होते हैं पर अप्रोक्स कितना होते हैं तो 1,05,000 पर मंथ होते हैं। वही बात करें इंस्पेक्टर जनरल की तो इनके पे स्केल जो होते हैं 37,400 से लेकर 67,000 होते हैं और ग्रेड पे की बात करें तो 10,000, अप्रोक्स बात करें तो 95,000 रुपए पर मंथ होते हैं। वहीं पे डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल की बात करें तो इनकी पे स्केल जो होते हैं 37,400 से लेकर 67,000 तक और ग्रेड पे की बात करें तो इनकी 8,900 होते हैं और अप्रोक्स बात करें तो 85,000 पर मंथ होते हैं इनके। वहीं पे कमांडेंट की बात करें तो 37,400 से लेकर 67,000 तक होते हैं और ग्रेड पे की बात करें तो 8,700 होते हैं और अप्रोक्स बात करें तो ये 82,000 होते हैं, यानी कि 82,000 रुपए पर मंथ। सेकेंड कमांडेंट की बात करें तो सेकेंड इन कमांडेंट की बात करें तो 15,600 से लेकर 39,100 इनकी पे स्केल होते हैं और ग्रेड पे की बात करें तो वहीं पे 7600 होते हैं और अप्रोक्स की बात करें तो 73,000 रुपए पर मंथ होते हैं। डिप्टी कमांडेंट की बात करें तो 15,600 से लेकर 39,100 होते हैं पे स्केल और ग्रेड पे की बात करें 6,600 और अप्रोक्स की बात करें तो 65,000 पर मंथ होते हैं। असिस्टेंट कमांडेंट की बात करें तो 15,600 से लेकर 39,100 होते हैं पे स्केल और ग्रेड पे की बात करें तो 5,400 और अप्रोक्स बात करें तो 52,000 पर मंथ होते हैं। वहीं पे सूबेदार मैनेजर की बात करें तो 93,100 से लेकर
34,800 पे स्केल होते हैं, और ग्रेड पे की बात करें तो 4800, और अप्रोक्स बात करें तो 45,000 पर मंथ होते हैं। इंस्पेक्टर की बात करें तो 9300 से लेकर 34,800 होते हैं पे स्केल, और ग्रेड पे की बात करें तो 4600, और इनका अप्रोक्स बात करें तो 40,000 पर मंथ होते हैं। सब इंस्पेक्टर की बात करें, ये तो हो गया। असिस्टेंट कमांड सब इंस्पेक्टर की बात करें तो इनका जो होते हैं 5200 से लेकर 20,200 तक होते हैं पे स्केल, और इनकी जो होते हैं वो ग्रेड पे 2800 होते हैं, और इनकी जो होते हैं पर मंथ वो 31,000 होते हैं। एक छूट गया था, ये इसकी है। वहीं हेड कांस्टेबल की बात करें तो 5200 से लेकर 20,200 होते हैं पे स्केल, और ग्रेड पे की बात करें तो 2400 होते हैं, और इनका अप्रोक्स बात करें तो 27,000 होते हैं पर मंथ हेड कांस्टेबल के लिए, बीएसएफ हेड कांस्टेबल के लिए। एक लास्ट नीचे है एनोलॉर्ड फ्लोवर की, जो है एनोलॉर्ड फ्लोवर की, तो इनके 4,440 से 7,740, और पे इनके ग्रेड पे की बात करें 1300, और इनकी जो बात करें अप्रोक्स तो 18,000 रुपए होते हैं। अलग अलग जो विभाग होते हैं अलग अलग रैंक पर इनकी सैलरी दी जाती है, और इन पूरा बताएं कि ये होते हैं बीएसएफ के पद, मतलब इतने पद होते हैं बीएसएफ में। चाहे आप डायरेक्टर मैनेजर बने, चाहे एसपीआई डायरेक्टर बने, चाहे हेड कांस्टेबल के भर्ती देखें, चाहे इंस्पेक्टर बने, चाहे आप सब इंस्पेक्टर बने, इस प्रकार की अलग अलग पद के निकलते हैं वैकेंसियां। तो आपको बता दें कि इन सब की जो वैकेंसियां निकलती है हम इसी चैनल पर आपको वीडियो लाता रहूंगा, इसलिए आप इस वीडियो को अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल से जुड़ जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।